फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट है ब्रिस्बेन, वो शायद 15-16 घंटे की होने वाली है। इनकी 2 मिनट में ही लगी इमिग्रेशन के अंदर। एक अलग नुकसान हो गया भाई, मैं अपने एयरपोर्ट्स भूल गया। 3 सीट मिल गया, बढ़िया, मैं लेट के सो रहा हूँ। स्टेप तो क्लियर हो गया भाई इमिग्रेशन का, अब बचा दूसरा कस्टम का। ये इमिग्रेशन से ज़्यादा खतरनाक है। पूरी पैक है भाई फ्लाइट, पूरी, कोई भी सीट खाली नहीं है। अब हमारा मदद हो गया बैठे बैठे। तो ऑस्ट्रेलिया में होगी एंट्री। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे। फ़िलहाल हूँ ऑस्लो एयरपोर्ट पे और आया हूँ बर्गन से। तो मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और ये होने वाली मेरी सबसे लंबी जर्नी। ट्रिप होने वाली 3 वीक की, घूमेंगे पूरा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, तो मैं ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी और मेलबर्न ये घूमने वाला हूँ। कहीं पर बैठता हूँ, आपको पूरा सीन समझाता हूँ कि कैसे मैं जाने वाला हूँ। नॉर्वे से, जो कि बिल्कुल लगा लो नॉर्थ में है, और ऑस्ट्रेलिया जो लैंड डाउन अंडर बोलते हैं, कि इतना लंबा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करूँगा, क्या क्या फ़्लाइट पकड़ूँगा, सब दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। नॉर्वे से लेके ऑस्ट्रेलिया तक की जर्नी, तो जुड़े रहिए वीडियो में। तो मैं आया हूँ बर्गन से, ऑब्वियसली मैं वहीं पे रहता हूँ, सारी फ़्लाइट में वहीं से स्टार्ट करता हूँ, सारी जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट होती है। तो बर्गन से आया ऑस्लो से अब जाऊँगा मैं कोपेनहेगन, उसको कोपेनहेगन बोलते हैं, मेरे दिमाग से मुँह से वो निकला था, कोपेनहेगन। और फिर कोपेनहेगन में लैंड करूँगा, लगभग 10 पे मेरी फ़्लाइट है, तो लगा लो 40 मिनट की फ़्लाइट है। 11 बजे तक मैं लैंड कर जाऊँगा, अपना बैग वैग ले लूँगा मैं। और 11 बजे लैंड होने के बाद मेरे को वहाँ लगा लो सोना पड़ेगा 7-8 घंटे। फिर कल सुबह 9:30 बजे मेरी फ़्लाइट है कोपेनहेगन से दोहा की, कतार एयरवेज से। और फिर दोहा में 3 घंटे का कुछ लेओवर है मेरा, 3-3.5 घंटे का। फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट है ब्रिस्बेन की, वो शायद 15-16 घंटे की होने वाली है। और ब्रिस्बेन में मेरा फाइनल स्टॉप होगा। सुबह 6 बजे से मैं उठा हुआ हूँ। सुबह दिन में काम करके आया था, फ़्लाइट पे गया था, आके वापस घर आया, सिर्फ कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाया धोया, थोड़ा खाने का बनाया। और खाना क्यों बनाया ये भी आपको मैं कोपेनहेगन जाके दिखाऊंगा, मैं क्यों खाने का अपने साथ लेके आया हूँ। और उसके बाद फिर मैं निकल गया, वापस एयरपोर्ट आ गया। तो हालत अभी बिल्कुल खस्ता हो रखी है मेरी, आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा। नहीं कोई नहीं भाई, जाके मज़े आने वाले, मज़े करेंगे। तो होने वाले टोटल जर्नी 37 घंटे की। मैंने 8:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से बर्गन से, और मैं वहाँ के सुबह शाम के 5:30 बजे पहुँचने वाला हूँ मैं 21 तारीख को। आज है 19 सितंबर है, कल 20 को मेरी फ़्लाइट है, और 21 सितंबर को मैं पहुँचूँगा फाइनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भाई खाने के लिए मैंने ये बनाया था, ये एग और एवोकाडो टोस्ट है थोड़ी चीज़ के साथ। ये 2 बनाए थे मैंने, 4 ब्रेड के हैं। क्यों बनाए थे ये भी आपको रीज़न बताता हूँ। अभी देख लो टाइम क्या हुआ है, अभी 9:45 हुए हैं, ढंग से 9:45 भी नहीं हुए हैं। सब कुछ बंद हो गया है यहाँ पे, कोई भी आपको काउंटर, कोई भी कियोस्क आपको खुला नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ही लगभग हर यूरोपियन कंट्री का यही सीन है। अपने दिल्ली की तरह, मुंबई की तरह नहीं कि एयरपोर्ट पूरे टाइम खुले रहते हैं, ड्यूटी फ्री पूरे टाइम खुला रहेगा, आपको एम्प्लॉइज़ मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। खाने पीने के काउंटर 10 बजे सब बंद हो जाते हैं, 10 भी नहीं, अब तो आपको 10 ही हुए, 9:30 बजे बंद हो जाते हैं। सेम डेनमार्क के अंदर और सेम ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है। ये रात को लैंडिंग नहीं होती, और इतने बड़े हब नहीं है, जैसे कतार है, दोहा है, दुबई है, ये आपका अबू धाबी, ये हब है। जो एयरलाइंस है वो सारी हब एंड स्पोक करती है। और भाई ये 737 मैक्स, ये डायरेक्टली सियाटल से आया है, और ये पहली फ़्लाइट में मैं आज बैठ रहा हूँ, जो जा रही है ऑस्लो से कोपेनहेगन। आप पेंट देखो इसका, बिल्कुल सियाटल से आया है, आज ही जहाज़ आया है ये, बिल्कुल नया, कोई स्क्रैच नहीं। खुशबू नहीं, ये खुशबू नहीं आती लेदर की, इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है। ये लैंड हो गया हूँ डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन के अंदर। हालत बहुत टाइट हो रखी है। कई बार ऐसा नहीं होता कि नींद भी आ रही होती है और नहीं भी आ रही होती, कि सोते हो 5-10 सेकंड के लिए आँख लगती है, फिर आँख खुल जाती है। वो इरिटेशन सी हो रही है अब ना। देखता हूँ, अभी बैग लेना है मेरे को, तो मेरे को टर्मिनल से बाहर आना पड़ेगा, मतलब मेन जो चेक इन एरिया होता है वहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर नहीं घुस सकता दोबारा मैं। हालांकि मैं घुस सकता हूँ, मेरे पास अपना एक कार्ड है, लेकिन मैं पंगे नहीं लूँगा। बैग ले लिया भाई, मैं कवर लगा के चलता हूँ हमेशा, भी प्लास्टिक पे ना काफ़ी सारे स्क्रैच पड़ जाते हैं, इसके साथ ही आया था। अब देखते हैं, जुगाड़ ढूंढते हैं कुछ यार है, तो ऊपर जाके देखता हूँ कोई सोने की जगह है बढ़िया बैठने की। अंदर जहाँ से मैं आया था ट्रांजिट एरिया में, तो काफ़ी सही एक चेयर सी लगी हुई थी, उस पर आराम से बंदा लंबा होकर लेट सकता है। लेकिन वहाँ मैं जा नहीं सकता बिना चेक इन किए। चेक इन मेरा खुलेगा 9:30 की फ़्लाइट है, 6:30 से पहले नहीं खुलने वाला। मैं लेटिंग तो काफ़ी जगह है, काफ़ी सारे बेंचेस लगे हुए हैं, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ, ईजिली सो सकते हो आप आराम से इस पर ना। ये मेरे को चार्जिंग पॉइंट के साथ ढूंढना पड़ेगा एक। इस तरफ भी काफ़ी है, लेकिन इन पर ना कोई कुशन नहीं है, ये फ्लैट लक्कड़ है, तो इस पर तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। लेकिन चार्जिंग पॉइंट तो है यहाँ पे। भाई 2 बजे हैं, ये बेंच सा मिल गया है, इसी पे टिका रहे हैं। जगह जान भाई गुड मॉर्निंग हो गई है, बढ़िया। तो क्या नींद नहीं आई, लकड़ी का बेंच था, उस पर क्या ही नींद आएगी। 3-4 बार उठा मैं, करवटें बदली, और लोग जा रहे थे आ रहे थे, उसके शोर से बार बार आँख भी खुल रही थी। अभी बज गए हैं 6:15 एग्जैक्ट, और मैंने ये ले लिया एक फोकासिया ब्रेड के अंदर चिकन का थोड़ा सैंडविच सा। ये सामने 7-11 था, और उस साइड में वहाँ पर सो रहा था। ये पड़ा अपने को 45 डेनिश क्रोनर का, तो मेरे को अपना एयरलाइन वाला कार्ड दिखाने से मिल गया 4 क्रोनर का डिस्काउंट। तो लगा लो 40 × 12 कर लो, 12-13 रेट चल रहा है अभी डेनिश क्रोनर का, उतने का पड़ा है। बस इसको खाते हैं, फटाफट चेक इन करेंगे और ऊपर जाता हूँ यार ट्रांजिट एरिया में ना, वहाँ थोड़ा बैठने लेटने का सीन सही है। फिर बस अंदर जाके फ़्लाइट में खाना पीना खा के सो ही जाना है। हालत ख़राब हो रखी है मेरी, नींद ढंग से नहीं आई है।
ये मिल गया बोर्डिंग पास दोनों, यहाँ से दोहा से ब्रिस्बेन। अब जा रहा हूँ मैं इस तरफ सिक्योरिटी कराने के लिए। ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं पूछे, बस पासपोर्ट स्कैन किया और पूछा आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो क्या, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मुझसे वीज़ा पूछा कि वीज़ा है, तो वीज़ा दिखा दिया, फटाफट चेकिंग कर दिया, बैग भी चेकिंग कर दिया। जो ये हैंड बैग होते हैं इस पर टैग लगाते हैं पीछे, ये टैग लगाया और मैंने पूछा मेरे पास ये वेस्ट बैग भी है, तो इसके बोला इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, अब इस तरह से ऐसे सिक्योरिटी काउंटर है इनके नीचे, यहाँ से मैंने चेक इन कराया था। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है कास्त्रुप कोपेनहेगन CPH। स्कैंडिनेविया में ना बड़ी चीज़ फेमस है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स में दारू मिलती है। अपने इंडिया में जो प्लास्टिक की बॉटल में मिलती है बड़ी सस्ती होती हैं, लेकिन यहाँ पर सारी दारू आपको प्लास्टिक की बॉटल में मिल जाएंगी। ये बेली, ये जेमसन, कैरी करना इजी रहता है, ट्रैवल करते टाइम में टूटती नहीं है। ड्यूटी फ्री से निकल रहे हैं बस। उसके बाद इमिग्रेशन, उस पर बताता हूँ क्या सवाल जाते हैं। वैसे तो खैर कुछ नहीं पूछेंगे, यहाँ तो खैर कुछ नहीं पूछते। गिनती की 2 मिनट में ही लगी इमिग्रेशन के अंदर। उसने मुझसे पूछा रेजिडेंट कार्ड और यहाँ स्टैंप मार दिया। बल्कि हालांकि उसको चेक करना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, उसने वो नहीं चेक किया। मेरा रेजिडेंट कार्ड चेक किया, स्कैन किया, ठप्पा मारा, निकल गया। यहाँ के बंदे इतने चिक नहीं करते इंडिया में, कि उनको पता होता है लोग फ्रॉड से बहुत जाते हैं, फ्रॉड करके, तो वहाँ चेकिंग ज़्यादा होती है। चलो भाई, फाइनली बोर्डिंग कर रहे हैं। अब ये खड़ा अपना जहाज़ बोइंग 787 900 है 800 है, पता नहीं, इसकी शेप से ही पता लग जाता है। जैसे इसकी शेप दिख रही है, ये 787 की होती है ड्रीम लाइनर की, और वो दिख रही है वो एयरबस 350 की है। और टेल देख के भी पता लग जाता है, काफ़ी चीज़ें देख के पता लगता है। अब एविएशन में अगर आप घुसेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा जहाज़ कौन सा है, तो उसे देख के पता लग जाता है। नोज़ देख के पता लग जाता है, इसकी नोज़ देखो भाई। लास्ट में बोर्ड करो हमेशा, और ना जो भी सीट खाली दिखती है उसको पकड़ लो। मेरी सीट थी 41 पे, मैं बैठा हूँ अभी 15 पे, तीनों सीट खाली थी। काफ़ी जहाज़ खाली पड़ा हुआ है, उस साइड भी काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। तो लास्ट में बोर्ड करो और ये कैबिन को अनाउंस करते हैं बोर्डिंग कंप्लीट या ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। समझो सब ऑन बोर्ड आ चुके हैं। तो जहाँ मर्जी बैठ जाओ, आराम से अपने, मैं यहाँ बैठ के घेर लिया मैंने सीट, आराम से लंबा लेट के सोऊंगा अपना। विक्रम वेदा देख रहा हूँ और मंगा लिया है अपना एक मैंगो जूस और बियर। पूरी ट्रिप पे ना जितनी भी बियर मैं आपको सारे दिखाऊंगा, और ट्रिप स्टार्ट करने से पहले की फिजिक और ट्रिप एंड करने के बाद की फिजिक दिखाऊंगा। फ़र्क देखना कितना आएगा कितना नहीं आएगा। इकॉनमी क्लास में बिजनेस क्लास का मज़ा, 3 सीट मिल गया, बढ़िया, मैं लेट के सो रहा हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 11, तो मेरे ख्याल से पता नहीं अभी लंच है या ब्रंच है, पता नहीं। लेकिन ये कतार एयरवेज F1 का पार्टनर है, तो सब जगह F1 लिखा हुआ है। जो पाई जो भी मूज सा मिला है तो भी F1 का ही लगा हुआ है। ये शायद कीनोआ है, और ये बंद ही है। तो मैंने बियर और मंगा ली है, 2 पी चुका हूँ, तीसरी आ रही है। हो गया भाई दोहा कतार में लैंड। भयंकर गर्मी है, 20 सितंबर चल रहा है, भयंकर गर्मी। इस पर थोड़ा अलग हुआ है ट्रांजिट का ना। जब भी लास्ट टाइम मैं 2 बार आया था तो बस से उतर के ना सिक्योरिटी चेक होता था, लेकिन आज नहीं हो रहा। आज डायरेक्ट मैं इस वाले टर्मिनल में आ गया हूँ, पता नहीं कैसे हुआ है। हालांकि जो बस वाला था वो पूछ रहा था कि ओनली ट्रांजिट पैसेंजर, तो डायरेक्टली मैं इस एरिया में आ गया। नहीं तो जब लास्ट 2 टाइम आया था तो मैं ये सिक्योरिटी करा के मैं इस एरिया में घुस पाया था। ठीक है, बच गया, टाइम बच गया। नहीं तो और निकालना, जूते वूते निकालने, घड़ी वड़ी निकालनी पड़ती है। अब कुछ नहीं, अपने पास लगभग 4 घंटे हैं टाइम पास करना। 4 घंटे शॉपिंग करेंगे, ड्यूटी फ्री देखते हैं, कुछ करना खरीदना कुछ नहीं, बस विंडो शॉपिंग करेंगे। भाई ये जो एंड द जूस से मैंने ये सैंडविच लिया है, स्पाइसी क्लब सैंडविच। ये पड़ा 40 रियाल का, यानी लगा लो 1000 रुपये का। और मैं तुक्के से अपना कार्ड दिखा दिया, क्योंकि हमारे वहाँ तो मिलता है डिस्काउंट उनको। मैंने लगा डिस्काउंट देते हैं एयरलाइन ग्रुप को। बोले कौन से एयरलाइन से हो, मतलब नॉर्वेजियन से। तो बोले कि चलो दे देती हूँ। तो भाई उसने देखो 8 रियाल का डिस्काउंट मिल गया मेरे को, मोटा मोटा, यानी 200 कुछ रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 40 रियाल का था, 32 रियाल का पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत महंगा है। वाले में महंगा तो कि नहीं, सेम रेट है, वहाँ पर भी सेम का पड़ता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से महंगा, यहाँ सस्ता होना चाहिए था। एक अलग नुकसान हो गया भाई, मैं अपने एयरपोर्ट्स भूल गया फ्लाइट के अंदर। मैं आज तक कुछ नहीं भूलता हूँ, हमेशा मैं चेक करके निकलता हूँ। लेकिन मैंने जैसे लैंडिंग के पहले 20 मिनट बचते हैं ना, तो मैं अपना बैग पैक कर लिया था, सारा सामान रख लिया था। मुझे हाँ मैं सब कुछ रख चुका हूँ। तो मैं निकलने लगा, मैंने सीट नहीं चेक की और एयरपोर्ट्स में उसमें भूल गया। मैं चार्जिंग में लगा रखे थे मैंने, वो मेरे को लगा मैंने अपने इसमें रखे हुए हैं वेस्ट बैग में, लेकिन इसमें भी नहीं है, किसके अंदर है। अब ये बोल रही है कि अगर आप अब मेरे को भी याद आया, अभी 1.5 घंटे, अभी क्या बजे हैं, 6 बज गए हैं, 8:30 बजे अपनी फ़्लाइट है। नहीं 6 नहीं बजे हैं, 7 बज गए भाई। हाँ ये तो मेरा हौसला वाला टाइम है, 7 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, 1.5 घंटे में फ़्लाइट है। तो बोल रही है कि आते टाइम मिलना है, या तो आपको ऑस्ट्रेलिया में भिजवा देंगे। देखता हूँ, मेल करता हूँ यार, फालतू में रिफंड का नुकसान हो गया। ये बोर्डिंग के लिए आ गया हूँ भाई अभी मैं ना। और यहाँ पर कुछ जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स हैं, जो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन जहाँ भी जा रही हैं, उन गेट पे अलग से स्कैनिंग एरिया लगा हुआ है। क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ भी ऐसा वैसा सामान अलाउड नहीं है, कोई भी सीड्स, नट्स वगैरह। शायद यहाँ वही लोग स्कैन करते होंगे। इस साइड स्कैन करके फिर मैं अंदर जाके यहाँ बैठूँगा, फिर बस लेके जाएगी।
जहाज़ पे। वैसे स्कैन सिर्फ बैग वगैरह स्कैन होते हैं, घड़ी वड़ी फ़ोन सब मेरे पास, सिर्फ बैग वगैरह स्कैन करते हैं। और जो अपनी जितने भी गैजेट्स वगैरह आपके हैं, लैपटॉप बैग में रखा रहने देते हैं, बाहर नहीं निकालना पड़ता। घड़ी मैंने पहनी हुई थी, फ़ोन मेरी जेब में था। सिर्फ बैग की स्कैनिंग है, आपकी पर्सनल स्कैनिंग नहीं है, आपको फ्रिस्क नहीं कर रहे हैं वो। बैग में क्या क्या आइटम लेके जा रहा है वो स्कैन करना, कि ऑब्वियसली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मैं जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ भी अगर वहाँ गलत से लेके जाऊँगा तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहीं पर चेक कर ले कि वहाँ लफड़े ना आए। और भाई जर्नी की फाइनल लेग और सबसे लंबी लेग स्टार्ट होगी। अब बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, उस तरफ है बोर्डिंग गेट, काफ़ी सही सा एयरपोर्ट है और 15-16 घंटे की फ्लाइट होने वाली। हालांकि मैं कल का सा ना अभी कोल्ड सा हो गया है। चलते हैं भाई, जाके सिर्फ सोना है मेरे को और कुछ नहीं करना। पता नहीं वहाँ पहुँच के कैसा जेट लैग वेट लैग क्या होगा। जहाज़ खड़ा हुआ है, 777 है, बोइंग आया था 787 से, ये 777 है लॉन्ग रेंज। हालांकि मैं बिल्कुल आखिरी में बोर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो बोर्डिंग एरिया था वहाँ पूरी भीड़ थी, तो ये फ़्लाइट पूरी फुल है। मेरे ख्याल से 1 या 2 सीट होंगी वैकेंट सिर्फ, तो वो वाला लग्जरी नहीं मिलने वाली कि 3 सीट मिलेगी, लंबा लेट के सो जाऊँगा, बीच में बैठना पड़ेगा। पूरी पैक है भाई फ़्लाइट पूरी, कोई भी सीट खाली नहीं है भाई। ये फ़्लाइट टाइम 13 घंटे 40 मिनट लगेंगे टोटल। ठीक है, इतनी लंबी नहीं है। मैंने सेम फ़्लाइट ली थी मैंने वाशिंगटन डीसी से दिल्ली की, वो भी इतनी लंबी थी। ऐसे बैठा हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे है, बीच में फंस गया हूँ। और इस वाली फ़्लाइट में ये भी मिला है, इसमें ब्लाइंडर मिले हैं सोने के लिए, और ये सॉक्स नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है, वही ब्लैंकेट है। और लंबी फ़्लाइट है तो ये भी दी है, एक ब्रश दिया हुआ है, एक टूथपेस्ट है, काफ़ी सही है। और ये कान में डालने के हैं ताकि शोर ना लगे। हेडफोन पता नहीं कहाँ है, हेडफोन भी ये रहे, बाकी सब नॉर्मल है। स्क्रीन इसकी छोटी है कि ये पुराना 777 है। फंस गया हूँ बीच में, देखकर कैसे बैठा मैं। 13 घंटे 14 घंटे निकालने हैं ऐसे बैठ के भाई, हालत ख़राब होने वाली है भाई। ये आ गया डिनर ना, ये इस तरीके से, और पीरियड तो भी चली नॉन स्टॉप। और ये मैं देख रहा हूँ KGF 2। ये खाना वाना सब सही है, मज़े आ रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी सीट थोड़ी क्रैम्प्ड है, बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग अभी 3.5 घंटे कुछ बचे हुए हैं, और नॉर्वे के बच गए हैं अभी 7-10। और आ गया हूँ मैं ब्रश करने के लिए। अभी लास्ट सर्विंग होएगी, लास्ट सर्व करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद भी क्या कोई सर्विंग नहीं होगी क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा फटाफट। लेकिन आप हमारे में दर्द हो गया बैठे बैठे। तो भाई ये लास्ट एंड फाइनल मील आ गई है, काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट है। इसमें मैं बियर नहीं पी रहा हूँ सुबह सुबह, बताया था आपको टाइम मैंने क्या हो गया। अभी 7:30 बज गए, नॉर्वे का टाइम है ये ठीक लग रहा है। इसके बाद कुछ नहीं सर्व करेंगे, निकल से आप कुछ करेंगे तो स्नैक्स कर सकते हैं, आप कुछ मांग सकते हो। तो लास्ट मील होने वाली है। तो अभी टाइम बचा है 2 घंटे 20 मिनट लैंड होने में से ना। ये वो मिलता है, इमिग्रेशन फॉर्म मिलता है, भरना होता है पूरा का पूरा। और उन्होंने यहाँ पे वीडियो भी दिखाई थी पूरी कि आपके पास क्या क्या आइटम आप कैरी कर रहे हो, उस पर रेत लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, उसमें सीट्स वगैरह हैं, सब बताना पड़ेगा जब वहाँ लैंड कर जाएंगे। तो आप देख रहे हो सब डिक्लेयर करना पड़ रहा है यहाँ पर। इतना भयंकर मैंने इमिग्रेशन फॉर्म आज तक किसी घंटे का नहीं देखा है। भरते हैं इसको। 7:30 बजे चला था, एग्जैक्ट 10 बजे पार्क हुआ है जहाज़, सही 14.5 घंटे की फ्लाइट थी। फाइनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14.5 घंटे 15 मिनट डी बोर्डिंग में लगी। इतने बड़े जहाज़ में ही होता है, फुल फ्लाइट थी। पैर में हल्के हल्के ना सूज गए हैं, क्योंकि होता है स्वेलिंग हो जाती है पैरों के अंदर ना फ़्लाइट में। ये है इमिग्रेशन, भयंकर भीड़ है क्योंकि ऑब्वियसली इसी फ़्लाइट के बंदे इतने हैं तो पूरा भरा हुआ है देखो। लेकिन ऑल अदर पासपोर्ट पर इतनी लाइन नहीं है, अपन उसमें जा रहे हैं। देखते हैं, बताता हूँ क्या सवाल जवाब पूछेंगे। पैर भयंकर सूज गए मेरे, क्योंकि मैं जूते पहन के नहीं बैठा था पूरी फ्लाइट में, तो मैंने सॉक्स पहनी हुई थी जो इन्होंने दी थी फ्लाइट में। दर्द हो रहा चलते टाइम क्योंकि पैर फंसे रहे हैं चप्पल के अंदर। तो सिर्फ एक सवाल पूछा, हैव यू बीन टू इंडोनेशिया इन 7 days? तो मैंने बोला नो, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा, स्टैम्प भी नहीं मारी। ये बस इसके यहाँ पे G और N लिख दिया है साइडों में, जो कागज़ मैंने भरा था इमिग्रेशन फॉर्म। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा बंदे ने, कुछ भी। अपना स्टैम्प मैंने पूछा भी, स्टैम्प नहीं मारे बनो, तो शायद एग्जिट पर स्टैम्प लगेगी, लेकिन स्टैम्प नहीं लगेगी तो फ़ायदा क्या है यार। स्टैम्प तो लगनी चाहिए, सुविनर तो होना चाहिए। नहीं दूर आया हूँ मैं, बस अब बैग वैग ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से एयरबीएनबी जाना है मेरे को। बैग हमेशा अपना चेक कर लिया करो, अगर कोई भी डैमेज होता है ना तो इनको पे करना होता है। तो अपना फॉर्म भरोगे आपको पैसे मिलेंगे। मैं 2-3 बार ले चुका हूँ, पहले रशिया गया था तो मैं टूट गया था मेरा बैग। तो अब एक स्टेप तो क्लियर हो गया भाई इमिग्रेशन का, अब बचा दूसरा कस्टम का। ये इमिग्रेशन से ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ ज़्यादा सवाल जवाब पूछते हैं वो लोग। चलो चलते हैं, ये भी दिखाते हैं आपको। बैग वैग ले लिया, स्टैम्प लग जाती है तो सही रहता है यार। भाई जो पीला पीला सा पर्चा था ना इमिग्रेशन फॉर्म, वो ले लिया इन्होंने, तो स्ट्रेट देयर मेट करके भेज दिया तुम्हारे भाई को। तुम्हारा भाई निकल गया भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया में होगी एंट्री। ठीक है, कोई बकचोदी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं हुई, पहली बार इतना स्मूथ हुआ है। US में भी 2-3 सवाल पूछ लिए थे, यहाँ कुछ सवाल जवाब नहीं पूछे भाई। ये देखो तुम्हारा भाई आ गया ऑफिशियली, ब्रिस्बेन में आगमन हो गया, धरती में पैर टेक दिया है। सिम लेने के लिए आ गया हूँ यहीं से निकल के अराइवल से। और यहाँ पे 2 प्लान है, 60 GB में $35 का और 90 GB $45 का।
ये दोनों 28 दिन के लिए चलेंगे और 400 मिनट फ्री है इन सब कंट्रीज़ के अंदर। तो आप यहाँ कॉल भी करते हैं, इंडिया भी है यहाँ पर, यार इंडिया। देखता हूँ दोनों में से कौन सा लूँ। 45 GB वाला ले लिया भाई मैंने, 323 करोड़ कटे हैं मेरे, 90 GB मिल गया मेरे को। मैं नॉर्मल में पे करता हूँ 550, 100 GB के, तो फिर भी सस्ता है। तो 323 हो गए आपके, 8 × 24, 2500 कुछ रुपये हो गए। ठीक है, 28 दिन के लिए चल जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा बार बार ना, वाईफाई के लिए भागना नहीं पड़ेगा। ये इस तरफ वोडाफोन का भी ऑफ़र है कि इसमें मिल रहा है आपको $25 के अंदर मिल रहा है 40 GB। देख लेना, मतलब यार 3-4 ऑफ़र है यहाँ पे। क्या पकड़ रहा हूँ बस यहाँ से, कैब आ रही है $60 की, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है 2.5 घंटे जाने की हिम्मत है नहीं मेरी अब भाई। ये ऐसा सस्ता ये ले लेना भाई, 100 GB 30 में। देखो ऑस्ट्रेलिया में आते ही स्वागत हो गया, क्या मस्त पकड़ रहे हैं ऐसे। इनकी ये ब्राज़ील से है, इनकी पड़ रही है। ये मेरी वो है, होस्ट है मेरी एयरबीएनबी की। देखो ये छिपकली का बच्चा है, ये रहा छिपकली नहीं कुछ और ही है, तो गिरगिट लग रहा है। ये पकड़ लिया। So वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। ये है मेरा रूम, ऊपर फैन लगा हुआ है, इसमें लाइट है, बड़ा ही प्यारा है और सारा नहीं कारपेट लगा हुआ है, बड़ा सुंदर सा घर है। डिटेल मैं आपको कल दिखाऊंगा। और आपने देख लिया ऑस्ट्रेलिया में स्वागत हो चुका है, वो छोटा सा सांप सा दिख गया था अपने को, तो बढ़िया मज़े आने वाले हैं यार। 3 वीक पूरा घूमूंगा मैं, यहाँ से जाऊँगा गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट से सिडनी, सिडनी से मेलबर्न, फिर वापस सिडनी से फ़्लाइट लूँगा एयरबस 380 के अंदर, सबसे बड़ा जहाज़ है वो। तो बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो यार, अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी हो तो बता दो क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा और सुधार लूँगा अपने अंदर नेक्स्ट टाइम के लिए। तो फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, जब तक के लिए मैं ध्यान रखें, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।